नमस्कार। 8 माह पहले भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला कुख्यात गैंगस्टर राजू फौजी अब भी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। भले ही गैंगस्टर को पकड़ने के लिए कई प्लान तैयार कर रही हो, लेकिन बदमाश पुलिस को चुनौती देकर हर बार निकल रहा है। 1.5 माह पहले भी रायला के पास गैंगस्टर राजू फौजी की सूचना पर पीछा किया था। हालांकि इसमें कोई दूसरा बदमाश था, लेकिन इस हादसे में पुलिस के एक जवान की मौत हो गई थी। पुलिस ने गैंगस्टर राजू फौजी को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है, लेकिन पुलिस यहाँ भी मुखबिर तंत्र फेल हो गया। पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद अपने साथियों को साफ कह दिया था कि ये तो मरेंगे या फिर मारेंगे। इधर राजू फौजी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक सीआरपीएफ का जवान जो बाद में सब्जी का ठेला चलाने लगा और इसके बाद में गैंग का सरगना बन गया। इसने कुछ ही समय में राजस्थान और एमपी में इस मैक के साथ ही अफीम तस्करी का बड़ा नेटवर्क तैयार किया। इसके खिलाफ बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, जैसलमेर और बीकानेर जिले में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। वही दूसरी ओर इसके लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ हरियाणा की भी कई बदमाश गैंग से संपर्क सामने आए हैं। राजू बिश्नोई और राजू फौजी जोधपुर सटे बाड़मेर जिले के डोली गांव का रहने वाला है। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी मजबूत कदकाठी की बदौलत वह सीआरपीएफ में भर्ती हो गया। उन दिनों में राजू फौजी के साथ रह रहे लोग बताते हैं कि उसे ये नौकरी पसंद नहीं आई और वो छुट्टियां लेकर गाँव आ गया और इसके बाद कभी सीआरपीएफ कैंप गया ही नहीं। थोड़े दिनों तो वो गाँव में ही रहा, लेकिन बाद में बेरोजगार दूर करने के लिए वह जोधपुर चला गया और यह भगत कोठी एरिया में सब्जी का ठेला लगाने लग गया। लेकिन सीआरपीएफ में की गई नौकरी के चलते राजू फौजी को यह फौजी सरनेम मिल गया था। वही दूसरी ओर बता दें कि अब तक पकड़े गए राजू फौजी के साथियों से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ है कि भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं था। उसने तो बाकायदा सभी साथियों से कह दिया था कि या तो हम मरेंगे या मारेंगे। उसका ये एटीट्यूड देखकर गैंग के कई साथी डर गए थे और चुपके से उसे छोड़कर सरेंडर के रास्ते देखने लग गए। बता दें कि अब तक उसकी गैंग के तकरीबन 12 कुख्यात बदमाश पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। पुलिस रिकॉर्ड से मिली जानकारी के अनुसार साल 2012 में उसने एक सबसे पहले बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल राजू फौजी की भाभी एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई थी। इससे वो नाराज था और उसने गुस्से में आकर बिलाड़ा में भाभी फाटक पर जाकर दिन दहाड़े भाभी प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी और उसके नाक कान काट दिए। इसके बाद इलाके में राजू फौजी की दहशत शुरू हो गई थी। इस प्रकार सीआरपीएफ जवान की